तो लो आ गया तुम्हारा भाई इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके। एंड अभी पिछली वीडियो में जो डिटेल्स हमने डिस्कस करी थी, अब जो डिटेल्स बच गई हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पार्थी का सच जानने के लिए उसकी वाइफ उसके एक दोस्त से मिलने जाती है, जो कि उसको उसके बचपन की फोटो दिखाता है। उसके हाथ से लिखा हुआ कॉलेज टाइम में एक लेटर है जो कि वो दिखाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो, सर्टिफिकेट्स फोर्ज हो सकते हैं, आईडीज फोर्ज हो सकती हैं, लेकिन बचपने की फोटो और लेटर्स लिखे हुए कैसे फोर्ज हो सकते हैं? लोगों की मेमोरी कैसे फोर्ज हो सकती है, जो कि खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये एक्चुअली में बचपन में अनाथ आश्रम में था। तो पार्थी की फेक बैक स्टोरी इज वे टू परफेक्ट, उसमें एक भी लूप होल नहीं है। तो देखो, यहाँ पे लियो का दोस्त भी एक्ट में है या नहीं, मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अभी सिर्फ फोकस करते हैं लियो के फेक सर्टिफिकेट्स, फेक बैक स्टोरी, उसके अनाथ आश्रम, उसके कॉलेज वाली फेक बैक स्टोरी पर। व्हाट इफ ये सब एक्चुअली में फेक ना हो? तो अभी मैंने थ्योरी के पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि शायद विक्रम ने ही पार्थिबन को उसकी नई आइडेंटिटी सेट करने में हेल्प करी हो, उसको इस पूरी नई लाइफ को सेट करने में उसकी हेल्प करी होगी। बट आई थिंक यहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता है। अब जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि लियो मूवी बेस्ड है डीसी की एक कॉमिक पे जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। तो उसमें भी सिमिलर स्टोरी है कि टॉम नाम का आदमी मिलब्रुक नाम के एक शहर में एक कॉफी शॉप का ओनर होता है, एंड देन एक रात कुछ गुंडे उसी कॉफी शॉप पे लूट मचाने आते हैं, जिसमें वो उन सबको मार डालता है, जिसकी वजह से वो कुछ गैंगस्टर्स की नजर में आ जाता है, जो कि आके क्लेम करते हैं कि ये टॉम नहीं बल्कि जोई है, जो कि एक हिटमैन था, एक किलर था। एंड देन बाकी तुमको पता है। अब उस कॉमिक में ना एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट है। उसमें एक पार्ट आता है जहां टॉम एक्चुअली में अपनी वाइफ से कन्फेस कर लेता है कि वही जोई है। बट एक और ट्विस्ट इसमें आता है जहां पे टॉम रिवील करता है कि एक्चुअली में टॉम नाम का सच में एक बंदा था जो कि मिलब्रुक में रहता था, बट एक एक्सीडेंट में वो मारा जाता है एंड जोई उसी की आइडेंटिटी लेके जीने लगता है। एंड इसीलिए उसके सर्टिफिकेट्स एंड बैक स्टोरी इतने लेजिट फील होते हैं, क्योंकि वो असली टॉम के हैं जो कि अब मर चुका है। तो हो सकता है लोकेश कनगराज फ्यूचर मूवीज में इस ट्विस्ट को अपनी तरीके से दिखाने की कोशिश करें, एंड देन हमको फाइनली मालूम चले कि आखिर पार्थी का जो ये फेक फ्लैशबैक है, ये सारी चीजें हैं, ये इतनी फुल प्रूफ कैसे हैं। क्योंकि लियो मूवी कॉमिक से काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो हो सकता है इस एंगल को भी काफी डिफरेंट तरीके से पेश किया जाए। तो मूवी में हम देख सकते हैं कि पार्थी अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है एंड वहां पे उनसे कहता है कि अपने आप को सिचुएशन में पिक्चर करो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो कहानियां वो अपने बच्चों को सुना रहा है वो एक्चुअली में उसी की पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। एंड ये कोई पहली बार भी नहीं है जब वो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है। ऑफ स्क्रीन वो इससे पहले भी अपने बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुना चुका है, जिसमें विक्रम और उसकी बहन एलिसा की भी कहानी आती है, जिनको वो काइंड ऑफ एक फिक्शनल कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करके सुनाता है। एंड हम इसीलिए मूवी में देख सकते हैं जब पार्थिबन अपने बच्चों से हाइना के नाम के लिए सजेशन पूछता है, तो उसका बेटा बोलता है घोस्ट एंड उसकी बेटी बोलती है एलिसा। एलिसा लियो के पास्ट की इकलौती ऐसी चीज है जिसको वो पसंद करता है, एंड अपने बच्चों को उसकी कहानियां सुना के वो कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर जिंदा रख रहा है। ये एक बहुत ही छोटी डिटेल है बट एक्चुअली में बहुत अमेजिंग है। जैसा कि फिल्म में हम देखते हैं कि पार्थी एक चॉकलेट कैफे चलाता है, बट वाई चॉकलेट ओनली? वो कोई भी बिजनेस चला सकता था, बट वाई स्पेसिफिकली चॉकलेट? वेल, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन पार्थी के पास से ही है। साइंटिफिकली चॉकलेट एक बहुत अच्छा क्योर है निकोटीन एडिक्शन का, जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से होती है। एंड पार्थी भी एज लियो अपने पास्ट में टोबैको बिजनेस ही चलाता था। तो चॉकलेट बिजनेस वाज ऑन पर्पस एंड इट सिंबलाइजेस द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन लियोज पास्ट एंड प्रेजेंट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इरोदेराज जानता है कि पार्थी लियो है, बट ये मैंने सिर्फ एक थ्योरी के बेसिस पे कहा है। बट फिल्म भी काइंड ऑफ एक विजुअल हिंट देती है इस फैक्ट को that पार्थिबन has help for hiding his past। एंड सिर्फ इरोदेराज ही झूठ नहीं बोलता जोशी से, बल्कि पार्थी का दूसरा फ्रेंड भी उसकी वाइफ से झूठ बोलता है एंड लियो की असलियत उसके सामने छुपाता है। और फिल्म इसका विजुअल हिंट हमको क्लाइमैक्स में देती है, जब पार्थिबन कंक्लूडिंग लाइंस बोलता है लियो के एंड में, जहां वो अपने पास्ट को हमेशा के लिए दफन करने की बात करता है। उसने वो एक लाइन कहता है कि मैं मान चुका हूँ कि लियो मर चुका है एंड मैं यकीन दिला देगा चाहे मुझसे 1000 लोग आके ये पूछे कि तू लियो है कि नहीं। एंड जब वो कहता है कि मैं यकीन दिला देगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे सीन तुरंत कट हो जाता है और हमें इरोदेराज और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये स्पेसिफिक लाइन कि मैं यकीन दिला देगा, इसके आते ही इन दोनों को दिखा के ये बात सिंबलाइज करी जाती है कि लियो के झूठ में ये दोनों भी शामिल हैं एंड लियो के झूठ को मजबूत बनाए रखने के लिए ये उसकी हेल्प करते रहेंगे। इसीलिए हमको फर्स्ट हाफ में दिखाया भी जाता है कि जब पार्थिबन की फोटो न्यूज़पेपर में आ जाती है तो उसकी एक कॉपी इरोदेराज को मिलती है जेल में एंड दूसरी कॉपी उसके दोस्त को, जो न्यूज पढ़ते ही समझ जाते हैं कि लियो की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है एंड अब लोग उसको ढूंढते हुए आएंगे एंड इट्स टाइम टू पुट ऑन द एक्ट एंड प्रिपेयर। वो कहावत है ना, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड दैट ही डिडंट एग्जिस्ट। अब ये सबसे कॉमन डिस्कशन है जो कि ऑल ओवर द इंटरनेट में देख रहा हूँ,
और वो यही है कि लियो मूवी का एक्चुअल विलन खुद लियो ही है। न्यूमरस थ्योरीज एंड डिटेल्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन डिटेल है वो है कैफे वाला सीन जब एंटनी पार्थी से मिलने आता है। एंड हम देख सकते हैं कि एंटनी के पीछे एंजल के विंग्स हैं एंड लियो के पीछे डेविल का क्राउन, सिंबलाइजिंग दैट लियो इज द डेविल। वेल, फिल्म में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको अगर पर्सपेक्टिव में पुट करो तो बहुत हद तक ये चीज सही भी लगती है। अब एलसीयू में एक चीज गौर करो तो देयर आर एक्चुअली नो हीरोज एंड नो विलन्स, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ भी नहीं है। एवरी कैरेक्टर लाइज इन द ग्रे एरिया। कोई अच्छा था बुरा बन गया, कोई बुरा था अच्छा बन गया, एंड कोई सिचुएशन के हिसाब से अच्छा बुरा बनता रहता है। एवरीवन इज अ ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स विद देयर ओन सेट ऑफ गोल्स एंड आइडियल्स। वापस आते हैं मूवी पे। जब एंटनी और हैरल्ड को मालूम चलता है कि लियो जिंदा है तो एंटनी तुरंत लियो के पास जाता है। एंड देखा जाए तो वो उसके पास एज अ हॉस्टाइल नहीं जाता, वो लियो को मारने नहीं आया है। इनफैक्ट वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करता है। अब ऑब्वियसली उसके अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं, बट वहां पे वो उसकी बेटी को अपनी पोती भी रेफर करता है। वो लियो के बेटे को किडनैप जरूर करवाता है, लेकिन उसको मारता नहीं है जान से। वो उसको सिर्फ प्रोवोक कर रहा होता है ताकि वो एक्सेप्ट करे कि वो ही लियो है एंड जिस धंधे को उसने सालों पहले बर्बाद किया था वो उसको वापस से चालू करे। इवन इन हिज डाइंग मोमेंट्स वो कहता है कि मान ले कि तू मेरा बेटा है। इवन नरबली के टाइम पे हैरल्ड जब सजेस्ट करता है कि लियो की बलि चढ़ानी चाहिए तो वो इस बात को नहीं मानता है एंड उसकी जगह उसकी बहन को चुनता है। दी ओनली लीथल अटैक जो कि उसकी फैमिली पे होता है वो भी हैरल्ड डास करवाता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसके भाई को लियो ने मार दिया होता है। अब यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एंटनी और हैरल्ड ये दोनों अच्छे लोग हैं, बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर तुम देखो तो लियो इज फार मोर डेंजरस एंड वायलेंट देन एंटनी एंड हैरल्ड कंबाइंड। एंड उसको सिर्फ एक चीज पता है कि जो भी क्लेम करेगा कि वो लियो है उसको मरना होगा। एंड जो थोड़ा बहुत पास्ट हमको दिखाया गया है उसमें भी हम देख सकते हैं दैट लियो इज अ रूथलेस किलिंग मशीन। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी डिटेल मैंने नोटिस करी, एंड ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि एलसीयू में जितने भी विलन्स हैं, कैथी और विक्रम दोनों में ही हम देख सकते हैं कि वो सारे के सारे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आके एकदम रूथलेस बन जाते हैं और किसी को भी मार देते हैं। अदरवाइज दे आर सेन पीपल जो कि दिमाग से चलते हैं। चाहे अनबू को देख लो, सांथानम या इवन रोलेक्स। बट लियो इज द ओनली कैरेक्टर जो कि बिना ड्रग्स लिए मर्सिलेसली और माइंडलेसली लोगों को मारता है विदाउट रिमोर्स और इवन थिंकिंग। प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि जब भी पार्थी फाइट करता है ही फाइट्स ओनली टू किल। घायल वायल नहीं करना है, सीधा किल, विच अलोन मेक्स हिम द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इन द एलसीयू। एंड इसी के रिगार्ड्स में एक क्रेजी फैन थ्योरी है मेरी। अब कैफे में वो आदमी याद है जो कि लियो को घूरता रहता है, एंड जब लियो उसके पास जाके बैठता है और पूछता है क्या चाहिए तो वो कहता है तुमको देख लिया बहुत है, एंड वहां से चुपचाप चला जाता है। लाइक क्लियरली ही रिकॉग्नाइजेस लियो। अब ये कौन है ये हमको नहीं बताया गया है, एंड आगे फिल्म में चल के हम देखते हैं कि ये मारा जाता है और इसकी बॉडी लियो के कैफे के बोर्ड पे लटका दी जाती है। हमें दिखाया तो जाता है कि एंटनी ने उसको मारा है, बट व्हाट इफ एक्चुअली में पार्थी ने उसको मारा हो। अब अगर पार्थी की कही हुई बात पे वापस जाते हैं जहां वो कहता है कि जो भी क्लेम करेगा कि मैं लियो हूं वो मारा जाएगा, एंड ये आदमी एक्चुअली में क्लेम करता है ये बात। इनफैक्ट हमको बताया जाता है कि वो पार्टी देता है लोगों को कि मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया। तो ही इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग पार्थीज आइडेंटिटी, एंड इसलिए वो पार्थी के लिए एक थ्रेट बन जाता है। एंड हो सकता है कि पार्थी ने ही उसको मार दिया हो, क्योंकि देखा जाए तो एंटनी का कोई भी सेंस नहीं बनता उसको मार देने का, बट पार्थी का बनता है। इनफैक्ट उस सीन में जब हम देखते हैं कि एंटनी उसको लटका रहा है एंड देन जिस तरह से कट होके वो सीन लियो पे जाता है, इट फेल्ट इंटेंशनल। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक डायलॉग तो सुना है ना कि अच्छे और बुरे में चूज करना आसान है लेकिन दो बुरे लोगों में चुनना बहुत मुश्किल। एंड ये जो कॉन्ट्रास्ट है लियो और एंटनी के बीच में वो कहीं ना कहीं इस डायलॉग से डिफाइन हो जाता है कि एक बैड और दूसरे बैड में वर्स कौन है। एंड देखो तो लियो उसका क्लियर जवाब है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद अपने पास से नफरत करता है। वो ये तक कहता है कि लियो नाम का कीड़ा अब मर चुका है। अब सोचो अगर खुद की पर्सनैलिटी को तुम एज अ कीड़ा रेफर कर रहे हो तो उसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि वो कितनी बुरी और खतरनाक होगी। तो लियो ही असली विलन है, ये काइंड ऑफ प्लॉजिबल लगता है। एंड इसी तरीके से ये फिल्म अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है एंड हर बार रिवॉच पे एक नया पर्सपेक्टिव भी देती है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, एंड जितनी भी डिटेल्स एंड डिस्कशंस हो सकती हैं लियो से रिलेटेड वो मैं अब तक कर चुका हूँ। तो अगर तुमको पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अपने थॉट्स मुझे, और हाँ पिछली वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना। Till then, this is the Pop Culture Channel signing off. We'll see you guys in the next video.